मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपका प्रभु यीशु के नाम में इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हम जिस भी हालत में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हम प्रभु यीशु के कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पौलुस से सीखा है, चाहे जीवन में कितनी भी दुख तकलीफ हो, प्रभु यीशु की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, मैं सबसे पहले आज परमेश्वर यीशु को धन्यवाद देता हूं कि मेरी इन परिस्थितियों में भी प्रभु यीशु ने मुझे आज अपनी सेवा के लिए फिर से एक बार अपने बेडरूम में बिठाया है। आप सोचेंगे कि मैं किस प्रकार से यहाँ हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने आज मुझे फिर एक बार बल शक्ति दी। हालांकि मेरे पास कोई ऐसी इंसानी शक्ति नहीं है, मैन पावर नहीं है कि जो मेरी सहायता कर सके, और जो भी है छोटा मोटा हेल्प हो जाती है, लेकिन जैसी होनी चाहिए वो हेल्प इस मिनिस्ट्री में, वीडियो मिनिस्ट्री में मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन धन्यवाद देता हूँ जैसे भी है, जब तक मैं इस बेड पर हूँ पिता, जब तक मैं इस बिस्तरे पर हूँ, मैं यहीं से तेरे नाम की महिमा करूंगा। यीशु मसीह, मुझे शक्ति सामर्थ दीजिए, मेरी पीड़ाओं को, मेरे दर्द को मेरे जीवन से निकालिए। तेरी महिमा हो। मेरे सब सुनने वाले भाई बहनों को, सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनकी सहायता कर, मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले एक हफ्ते मैं गिर गया था और मेरे पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब डॉक्टर के पास गए, एक्सरे हुआ, तो उससे पता लगा मेरी टेल बोन में, मेरे से ठीक से बैठा भी नहीं जाता, और मेरे पैर में, जो राइट साइड का पैर है, राइट साइड के एंकल के ऊपर फ्रैक्चर हुआ मेरा। और डॉक्टर ने इस प्रकार से मुझे ठीक करने के लिए ये सब कुछ दिया है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जैसे कि मैंने पौलुस के जीवन का बहुत गहरा अध्ययन किया है, और आज भी मैं बिछौने पे पड़े पड़े जब मैं पौलुस के अध्ययन को सोच रहा था, तो अब तक मैं लोगों को फोन पर या प्रेयर मीटिंग में पौलुस के बारे में छोटी छोटी बात बताता था। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं आपके साथ पौलुस की वो सारी बातें, पूरी स्टडी, कि उसने कैसे दुख उठाया और किस दुख में उसने कैसे काम किया। जब पौलुस कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो साधन है, मेरे पास वो साधन नहीं है। मेरे पास ना बच्चे हैं ना कोई है कि जो मेरी हेल्प कर सके। बस ये जो कहता भाई ला के रख दो तो रख देते हैं, बस उसके बाद उनको कुछ नहीं आता। तो प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन लेके आया हूं, वो है 22nd डे ऑफ द लैंड डेज में आपको मैं इस वचन के बारे में बताऊंगा। यानी उपवास के 22वें दिन में आज जो आपके साथ मैं वचन बांटना चाहता हूं, हो सकता है प्रिय भाई बहनों, जैसे मैं चल फिर के करता हूं वैसा ना हो सके, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा का काम है कि आप तक वो वचन को पहुंचाए। आपको नहीं पता मेरे को कितनी पीड़ा है, लेकिन जब प्रेरितों का 14 अध्याय पढ़ते हैं ना, उसके 19 वचन से पढ़ेंगे, तो उस वचन ने मेरे को बहुत ताकत दी है। प्रिय भाई बहनों, वहां लिखा है कि पौलुस को इतना पथराव किया कि उसका मरा हुआ समझ के घसीट के फेंक दिया, लेकिन फिर वो बरनबास के साथ उठ के प्रचार करने चला गया। कितनी चोट हुई उसको। प्रेरित तो 16 अध्याय में पौलुस और सिलास को कितना मारा गया, पीटा गया। वो ऐसे में परमेश्वर की महिमा कर रहा। मेरे पास तो अच्छा बेड है, ठीक है, मैं चल फिर नहीं सकता क्योंकि 3 हफ्ते का मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड दी, क्योंकि मेरा टेल बोन का प्रॉब्लम है, वो जुड़नी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी और आप मुझे बराबर मेरी प्रार्थना में उठाएंगे। जो टॉपिक विषय है वो है फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट विद सीड, यानी बीज के द्वारा पवित्र आत्मा के फल।
और मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि ये पूरा आप संदेश सुनना, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा। क्योंकि ये बहुत अनोखा वचन प्रभु यीशु ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, बिना बीज के कोई भी फल नहीं होता, क्योंकि जो बीज बिना फल का होता है, यानी जिस फल में बीज नहीं होता वे कोई फल नहीं ला सकता। समझ गए ना आप मेरा? क्योंकि बीज से ही दूसरे नए फल देने वाले पेड़ का जन्म होता है। तो बाइबल इसके लिए क्या कहती है? पवित्र शास्त्र इस बीज के बारे में जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसके विषय में बाइबल क्या कहती है। तो प्रिय भाई बहनों, इस बीज के विषय में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से लूका 8 अध्याय 11 वचन में इस प्रकार से कहता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। ध्यान देना इस वचन को, इस पे सारा दारोमदार है हमारा। बीज तो परमेश्वर का वचन है। वचन और बीज ये कौन है? सवाल उठता कौन है? देखिए, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, इसे स्किप मत करना। आप पूरा सुनेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। और जब आप पवित्र आत्मा के उस दान को जो बाइबल में अलग अलग हिस्सों में लिखा है आप कहेंगे, तो प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा से भर देगा, उस सामर्थ से भर देगा। तो ये वचन और बीज कौन है, क्या है ये, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? तो बाइबल बताती है वचन यीशु मसीह है। कैसे कह सकते हैं वचन यीशु मसीह है? मैंने कई अपने अध्ययन में बताया है, और आज इस अध्ययन के द्वारा, इस स्टडी के द्वारा प्रभु यीशु आपको अलग प्रकार की स्टडी दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में क्या लिखा पता है? जो खून से सना हुआ वस्त्र पहने हुए है, यानी यीशु मसीह को मारा था, खून से लथपथ हो गया था। मेरे दर्द होता है बहुत भाई। लिखा कि जो खून से सना हुआ वस्त्र पहने हुए, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो कौन है? यीशु मसीह है। ये वह वचन है जो आदि से था। आपको पता है ना, आदि में परमेश्वर ने सब कुछ जो कुछ बनाया वचन के द्वारा बनाया, और वचन उस समय था। यूहन्ना 1:1 में भी लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो ही वचन परमेश्वर के साथ था। कितनी सुंदर बात है कि आज हम उस वचन के बारे में सुनने के लिए जा रहे हैं, उस बीज के बारे में सुनने जा रहे हैं जो यीशु मसीह है। और ये प्रभु यीशु मसीह, ही इज फ्रॉम द बिगनिंग। प्रभु यीशु मसीह शुरू से है। यूहन्ना 1 अध्याय जरूर पढ़िएगा, जाके कुछ ही वचनों में लिखा है 1 से लेकर 7 में, कि जो कुछ आपको दिखाई देते हैं सब कुछ उसी वचन के द्वारा किया गया है, बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, बीज वचन है, वचन यीशु मसीह है। ये बीज जो वचन भी है और यीशु मसीह भी है, जब ये बीज किसी के जीवन में डाला जाता है या वो बोया जाता है तो ये बीज अंकुरित होता है। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के वचन की सारी बातों को पूरा नहीं करेगा, वो केवल नामधारी मसीह कहलाएगा। प्रभु यीशु की एक एक बात को पूरा करना है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। पहला पत्रस उसका 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से, अर्थात परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। किसके द्वारा? देखिए कितनी सुंदर बात यह लिखा है कि तुमने, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और जब तुम्हें जब ये शब्द आता है या तुमसे आता है तो सोच लेना है कि बाइबल डायरेक्ट आपको पॉइंट आउट कर रही है। तो यहां हम पढ़ते हैं, कहता है कि तुमने नाशवान नहीं, वो बीज जो यीशु मसीह है, जिसको ना तो वो सड़ा सका, ना कोई गला सका, ना मट्टी अपने पास रख सके, वो तीसरे दिन जी उठा। वो बीज जो यीशु मसीह है, जब किसी के जीवन में डाला जाता है तो लिखा है कि तुमने नाशवान बीज से नहीं परंतु अविनाशी
परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रिय भाई बहनों, बीज यीशु है, वचन यीशु है, इसी के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। एक बात और बताना चाहता हूं आगे, जब ये बीज अंकुरित होता है, मैं अभी इसको रिकॉर्ड करने से पहले मैं बीज पर अध्ययन कर रहा था, सोच रहा था, तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो बाइबल के अंदर सबसे छोटा बीज है उसका वर्णन किया है, मस्टर्ड सीड यानी राई का दाना। राई का दाना कितना कमजोर होता है, लेकिन जब उसे बोया जाता है जमीन में, चाहे जमीन कितनी कठोर हो, वो छोटा सा बीज जमीन को फोड़ करके अंकुरित होता है, यानी उस बीज को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके जीवन में इस अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के वचन जो यीशु है उसके द्वारा आपका जन्म हो गया है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सेवा के लिए नहीं रोक सकती। मैं सब बता रहा हूं प्रिय भाई बहनों, मैं जिस संकट में हूं, जिस तकलीफ में, मैं एक एक कदम चलने के लिए बहुत लाचार हूं। मैं कैसे इस बिस्तरे पे घिसट रहा हूं, कैसे मैं कैमरे को सेट कर रहा हूं, मैं कैसे मैं अपने आप को कर रहा हूं, लेकिन ये वही बीज है जो मुझे ताकत दे रहा है। मुझे तो मना कर दिया गया कि इस तकलीफ में मैसेज वैसे मत करो। मैंने कहा क्यों? पौलुस ने अपनी सेवा छोड़ दी। आप पढ़िएगा, प्रेरित तो 14:19 पढ़िएगा। प्रिय भाई बहनों, मेरे को दुनिया में कोई इस सेवा से अलग नहीं कर सकता। मैंने तो यहां तक प्रभु यीशु से कहा है, आज फिर कह रहा हूं मैंने यीशु से कहा है कि यीशु मेरे को बस जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे 15 मिनट दे देना। उस 15 मिनट में मैं आखिरी संदेश लोगों को दूंगा कि अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, और खत्म करने के बाद बोलूंगा, मैं उनको गुड बाय नहीं बोलूंगा। अगर वास्तव में उनका नया जन्म उस बीज के द्वारा हुआ है तो बोलूंगा सी यू अगेन, उस न्याय के दिन दोबारा देखूंगा। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं इस चोट के लिए कि इसके द्वारा मेरे सामने बहुत सी वास्तविकता आ रही है कि जो पौलुस ने सहन थी, पौलुस ने क्या क्या सहा था, वो आज मेरे सामने आ रही है। तो यहां लिखा है कि इस बीज के द्वारा जब अंकुरित होता है तो कैसे प्यारा सा पेड़ निकलता है। तो पहला पत्रस 2 उसका 1 से 4 आप जरूर पढ़िए। जब मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पहले वचन में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर, भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बालक की नाई आत्मिक दूध की लालसा करो। माफ करना, आज मैं बाइबल लेना भूल गया क्योंकि मेरे पास है नहीं और मैं जा नहीं सकता। अब मैं परेशान नहीं करना मांगता। पहले नौकरी करके परेशान हो जाते हैं, मैं किसी को परेशान नहीं करना मांगता। बोल दूंगा जब टाइम होगा मैं बाइबल रख दो तो मैं दिखा सकता हूं बाइबल में। माफ करना, मैंने आज बाइबल अपने हाथ में नहीं लिए, मुझे दुख हो रहा है बहुत। नए जन्मे बालक की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। ये दूध कौन है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है ऐसा दूध जो हमें सामर्थ्य देता है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने यीशु की कृपा का स्वाद चख लिया है तो तुम्हें अपने जीवन में इस बीज को जो यीशु है काम करने देना है। आपने देखा इस तकलीफ में मैं अपना पैर भी नहीं ला सकता, खासकर मैं कैसे बैठा हूं। डॉक्टर ने कहा है कि टेल बोन जुड़नी चाहिए, इसलिए मैं इस गद्दे पे बैठा हूं। बहुत दर्द होता है, हिल जाता हूं, लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, मुझे ताकत दी है प्रभु यीशु ने। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं भैया बहनों आपके लिए, जो दूसरा पत्रस 1:3-17 में लिखा है, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। परमेश्वर आपको सावधान कर रहा है कि आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आएगी। और माफ करना, और पौलुस ने साफ कहा है कि तुम्हें बड़े संकट, बड़े दुख तकलीफ के साथ, दुख और तकलीफ उठाते हुए उस दिन प्रभु के साथ प्रवेश करना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, मेरे पास छोटा
ढक्कन। मेरे पास ये नया नियम है जो मेरे पास है, यहाँ पढ़ा था, मैंने उठा लिया। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु ने भी, मरकुस 13:13 में लिखा है, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हारे घर के अपने लोग तुम्हारे बैरी बन जाएंगे। जैसे पौलुस के लोगों ने, उसके अपनों ने उसको मारा, यीशु को उसके अपनों ने तकलीफ दी थी। तो प्रिय भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि जहां आगे लिखा है, कहीं ऐसा ना कि तुम अधर्मियों के समान रोने लगो, चिल्लाने लगो कि क्या हो गया, और कहीं ऐसा ना कि उसमें फंस कर तुम अपनी स्थिति अपने हाथ से खो दो, वो धार, वो सारी बातें तुम खो दो। तो प्रिय भाई बहनों, ये बीज जो यीशु मसीह है, ये आपके और मेरे, हमारे जीवन में पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल रोज पढ़ो। इन दिनों बार बार लोगों से कह रहा हूं कि मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21 अध्याय बार बार पढ़िए, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होगा। एक एक भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु ने अपने मुंह से कही थी, एक एक शब्द पूरे हो रहे हैं। और प्रभु ने यहां तक कहा था, यीशु ने, कि बिंदु या डॉट या फुल स्टॉप सब पूरे होंगे, प्रभु यीशु ने कहा। तो आगे बढ़ते हैं इसी बीज के बारे में। बीज अंकुरित होने के बाद क्या होता है समझते हैं। जब आपने बीज बो दिया, आप देखते कि रोज देखते रहे, हाँ पेड़ फूट गया, अरे हमारा बीज हम लगाया था फूट गया। तो सबसे पहले क्या होता है, 2 पत्ते निकलते हैं, कोमल पत्ते निकलते हैं, 2 पत्ते दिखाई देते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता है जी ये बीज से निकलने वाले कोमल पत्ते हैं ना, अगर यीशु मसीह जो बीज है, यीशु मसीह जो सब कुछ है, अगर तुम्हारे जीवन में पड़ा है, तो कहता है कि हमारी कोमलता, हमारा स्वभाव सबके सामने पड़े, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारी कोमलता ही से लोग जानेंगे कि यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं। चलो हम फिलिपियों 4:5 पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी कोमलता, ये बाइबल में लिखा है। बाइबल क्या कहती है, ये वचन कह रहा है आपसे, बाइबल कह रही है। नया नियम में पौलुस कहता है फिलिपियों 4:5 में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु यीशु निकट है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर कॉन्स्टेंट, ही इज नॉकिंग एट द डोर। जीसस इज टेलिंग, आई एम द सीड, आई एम द एवरलास्टिंग सीड, I am everlasting living God. Behold, I am knocking at the door. Open your door. My brother and sister, Jesus is telling you, open your door. Jesus is willing to come into your life. He want to sup with you. यीशु आपके जीवन में आकर के आपके साथ भोजन करना चाहता है। पौलुस कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, यीशु निकट है। जैसा मसीह यीशु को स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। कुल मिलाकर परमेश्वर आपसे कह रहा है, फिलिपियों 2:5 पढ़ा था मैंने अभी। कुल मिलाकर पवित्र शास्त्र में बाइबल पौलुस कहना चाहता है कि जैसा यीशु है वैसे तुम बन जाओ। प्रभु यीशु ने भी कहा है, मत्ती 5 अध्याय में पढ़िए उसको, धन्य जो मन के नम्र दीन है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में लिखा है, लर्न फ्रॉम मी, आई एम द मीक, मैं नम्र और दीन हूं मन में, प्रभु यीशु ने कहा है। प्रिय भाई बहनों, वो बीज भी हमने बो दिया, नाउ इट हैड जर्मिनेटेड, अब वो फूट भी गया है जमीन फोड़ करके। तो उसके बाद क्या होता है, उसमें हम देखते हैं कि रोज देखते हैं, पानी डालते हैं, हम देखते हैं कि बढ़ रहा ही नहीं बढ़ रहा, यानी growth of that seed, the plant which has been germinated from that seed, we want to see growth in that plant. आप समझ रहे ना, जो बीज जो है
उसमें से पौधा निकला है, हमारी इच्छा होती है कि वो ग्रोथ हो, उसकी बढ़े। और ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है कि जो बीज अंकुरित होने के बाद पौधा बढ़ने लगता है, तो इसी प्रकार से हमारी आत्मिक ग्रोथ होनी चाहिए। पौलुस ने गलतियों 5:22-23 में बहुत सुंदर बताया। आत्मा के फल तो ये है, आप सब जानते हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि अगर आपके जीवन में वो बीज जो यीशु है नहीं उग रहा है, नहीं फूटा है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग। वो जो मट्टी है ना हमारे अंदर, जिसके अंदर बीज डाला गया, वहां गड़बड़ी है। हमने ठीक से उसको अपने जीवन में रिसीव नहीं किया। और जिसके जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह का बीज जो यीशु मसीह है जब फूट जाता है, तो उसके लिए बाइबल कहते हैं कुलुस्सियों 2:6 में, सो जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है वैसे ही उसमें चलते रहो। नंबर 1, चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसा तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो। यहां पौलुस फिर आपको सावधान करना चाहता है। चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे में द्वारा आहेर ना कर ले। वो दुष्ट आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें लाएगा। मैं दिखाना, क्योंकि बहुत दूर पढ़ाई मेरे वो जो चीज दिखाना चाहता था, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको। तो प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस कहता है सावधान रहो। इस समय बहुत झूठी शिक्षाएं दी जा रही हैं, दे रहे बाइबल से, शुरू बाइबल से करते हैं, उसके बाद वो कहीं कहीं के ले जाके आपको ऐसा आपका दिमाग कर देते हैं कि आप कहते हैं यही सही है। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में वो परमेश्वर का वचन जो बीज है, क्योंकि मरकुस में लिखा है बोने वाला वचन बोता है, और प्रभु का दास लूका कहता है बीज तो परमेश्वर का वचन है। कितनी सुंदर बात है। जब बीज आपने उगाया तो आपकी इच्छा रहती कि ये बढ़े। मैं कई लोगों के घर जाता हूं, अभी हमारे बर्फ का सीजन खत्म हो जाएगा तो लोग अपने घर में अलग अलग पौधे लगाएंगे। कुछ लोग गार्डन अपने घर में ही लगा लेते हैं। किसी के घर में कोई फल लग रहा है तो वो ला करके मुझे देते हैं और खुशी से बताते हैं। ये तो हम हो गए, ह्यूमन बींग हो गए। जब भी कहते हैं वाह आपका गार्डन कितना अच्छा फूल हो गए हैं, कोई ककड़ी लाके देता है, कोई हमें बीन्स लाके देता है, जैसे वो लगाते हैं तो उनको खुशी होती है। प्रिय भाई बहन, यहाँ पे एक चीज और मैं लिखे, जब वह पौधा पेड़ के रूप में लेने लगता है तो हमारे आत्मिक डील डॉल को बताता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसको बताते देखो कितना पेड़ बड़ा हो गया है। हमारी बॉडी लैंग्वेज को बताता है, हमारी आत्मिक व्यवहार को दिखाता है। प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जो जीवन के आव भाव है ना, उसको संभालना है। प्रिय भाई बहनों, जब वो पेड़ बढ़ जाता है, प्रभु ने चाहा तो इस बॉडी लैंग्वेज पे 4-5 पॉइंट है, मैं कभी बताऊंगा आप लोग को, जिस पर मैंने अध्ययन किया है। वो कौन कौन सी है डिटेल में बताऊंगा आपको, ताकि आप और हम समझ जाएं। अब इसके बाद क्या होता है, जब पेड़ फूट गया तो क्या देखते हैं। मेरे घर में क्या है कि हमारी पत्नी ने एक गमले में मिर्ची के बीज डाल दिए थे। फूट गया पेड़, बड़ा भी हो गया, लेकिन जब उसमें फूल आया तो फूल आ गए, और फूल के बाद उसमें मिर्ची लगने लग गई। तोड़ तोड़ के घर में रखती थी। कहने का मतलब है, जब आपके जीवन में, जब इस प्रकार से हमारे जीवन में आत्मा के फल नहीं लगेंगे तो समथिंग इज रॉन्ग। इसके बाद फूल, और फूल के बाद फिर फल, जो हमारे भारी जीवन को बताते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन इस फल और फूल के लिए बहुत कुछ बताता है, क्योंकि आप जानते हैं जो फूल निकलता है उसमें खुशबू आती है,
और खुशबू के बाद वो अपना त्याग करके आपको फल देता है, जो आपके पेट को भरता है, आपके स्वाद को बढ़ाता है। कहां एक बीज से शुरू हुआ था। बीज तो परमेश्वर का वचन है। वो वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए बहुत सुंदर वचन इसी के आधार पर पढ़ना चाहता हूं, जो दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय से है, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए निकट मसीह की सुगंध है। वी आर द फ्रेग्रेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम मसीह की सुगंध हैं। आप पढ़िएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कितनों के लिए तो मरने की, यानी कितनों के लिए तो मरने की निमित्त मृत्यु की गंध, या मृत्यु की गंध है, यहां खुशबू नहीं बताया गया। और कितनों के लिए निमित्त जीवन की सुगंध है। इन सब बातों के योग्य कौन हो सकता है? प्रिय भाई बहनों, अब आपने पढ़ा है कि जब आप परमेश्वर की खुशबू बन गए हैं, तो कैसे हम किसी के लिए मृत्यु की सुगंध बन सकते हैं? क्या आपने कभी समझा? ये इसलिए कि जब आप किसी के पास परमेश्वर के इस वचन को, जो यीशु मसीह है, इस बीज को जब उसके पास लेके जाते हो, अगर वो ग्रहण नहीं करता, अगर वो उसे स्वीकार नहीं करता, तो समझ लीजिए उसने क्या कर दिया। आज आपको जब समय मिले तो आप लूका का 10 अध्याय पढ़ना। जब यीशु ने 70 अपने चेलों को भेजा, तो उसने कहा, जब तुम किसी घर में जाओ, जब किसी दरवाजे पे जाओ, तो उसको आशीष देना। आप सुनिए, यहां पे बहुत बड़ा भेद है। कहता है यीशु, जब किसी के घर पे आप जाओ तो उनको आशीष देना। जो कुछ वो तुम्हारे सामने रखे, जो कुछ वो तुम्हें खिलाए, उसे ग्रहण करना। और जब वहां से निकल जाओगे तो उनको वो आशीष मिलेगी। और जब आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह, जब तुम किसी नगर या किसी शहर में जाओ, देखिए, अब आपने कभी समझा कि यहाँ पे प्रभु यीशु एक परिवार का नाम ले रहा है और वहां पे नगर का नाम ले रहा है? क्योंकि परिवार में एक परिवार है जो आपको ग्रहण करता है, और प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। तो यीशु मसीह ने इसलिए घर के लिए आशीष दी है। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आगे कहते हैं, जब तुम किसी शहर में प्रवेश करो और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करे, तो निकलते समय उस घर की, उस जगह की धूल भी झाड़ देना। न्याय के दिन वो उनका न्याय करेगी। अब यहां शहर क्यों लिया प्रभु ने? क्योंकि शहर में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जैसे आज हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है, लोग परमेश्वर के जीवित वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रभु यीशु के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। तो प्रिय मेरे भाई और बहनों, आप मसीह की सुगंध है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में आत्मा के फ्रूट होने चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे को हेयरिंग प्रॉब्लम है प्रिय भाई और बहनों। मेरा राइट हैंड ईयर काम नहीं करता, केवल इसमें मशीन लगी है, और इसके कारण मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ता है। तो लोग मेरे इस बोलने से गुस्सा हो जाते हैं कि आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं। मेरे को माफ करना। लोग कहते हैं मैं उनको डांटता हूं। मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र है, मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मेरे टेल बोन में फ्रैक्चर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर झूठ बोलूं तो कल की सुबह मैं देखने नहीं पाऊंगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मेरे जीवन से किसी को ठोकर लगती है, तो यीशु से कहता हूं, यीशु तूने 70 साल दे दिए, कुछ महीने रह गए हैं। अगर लोगों को ठोकर लग रही है, लोगों को मेरा जीवन पसंद नहीं है, तो मुझे ले ले, मेरे को शांति से सुला दे पिता। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब लोग ऐसे कहते हैं। आइए हम अंत में जाते हैं। किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको एक ऐसी बात दी है कि फूल, फूल के बाद फल, हमारे आत्मिक फलवंत जीवन के द्वारा लोगों को परमेश्वर आत्मिक रूप से भरपूर करना चाहता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, ये फल जो उगा है, फल जो आपके हाथ में आया है,
ये उस बीज से आया है जो आपने बोया था। आजकल तो हमारे एडमंटन कनाडा में सीडलेस यानी बिना बीज के ग्रेप्स भी, अंगूर भी मिलते हैं, और वाटरमेलन यानी तरबूज भी मिलते हैं। बहुत से फल है बिना बीज के मिलते हैं। अब वो कैसे बनाए गए हैं? ग्राफ्टिंग करके बनाए गए हैं। क्या ऐसा फल दूसरा फल पैदा कर सकता है? ऐसे फल कभी मत बनना। इसलिए यीशु को अपने जीवन में ले लीजिए। आपके जीवन में अगर सेवा भाव नहीं है तो अपने आप को प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे सेवा भाव दे कि मैं जो इस हालत में भी लोग सेवा करते मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि अगर हमारे जीवन में फल नहीं है तो यीशु डायरेक्ट आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? जब आप यूहन्ना 15:8 पढ़ेंगे तो लिखा है, मेरे पिता की इच्छा यही है, या मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही मेरे चेले ठहरोगे, तभी मेरे सेवक ठहरोगे, तभी मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। अगर फ्रूट नहीं है आत्मा के, सेवा भाव नहीं है हमारे जीवन में, मैं अपनी कमजोरी मानता हूं भाई, मेरे जीवन में बहुत कमजोरी है जो मेरी हेयरिंग के कारण है, इसलिए मैं बड़ी भीड़ में जाता नहीं हूं। मैं कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है, लेकिन धन्यवाद हो मेरा ज्यादा समय प्रार्थना में जाता है। सुबह से शाम तक मेरा प्रार्थना में जाता है। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है ये जो वचन आपके साथ बांटा गया, फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट विद सीड, बीज के द्वारा पवित्र आत्मा के फल, बिना बीज के कोई फल नहीं होता। और जो बिना बीज का फल होता है वो दूसरा पेड़ भी नहीं पैदा कर सकता, लेकिन जिसमें बीज है वही पेड़ फल और फूल पैदा करेगा, जो आपकी एक उपमा है। यू आर द सिंबल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु ने आज के इस वचन के द्वारा बात की है। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। मुझे प्रार्थना में बराबर उठाइए कि मुझे 3 हफ्ते तक बेड पे रहना है, नीचे पैर नहीं रख सकता। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। सारी महिमा हम प्रभु यीशु को देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह, आज हमने ये सीख लिया है कि चाहे हमारी कैसी भी दशा हो, हम तेरा वचन नहीं सुना सकते, कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। यीशु, हम तेरा वचन नहीं सुना सकते, कम से कम जिन दासों के वचन सुनते हैं उन वचनों को दूसरे लोग को फॉरवर्ड तो कर सकते हैं। यीशु मसीह, हम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने मोबाइल पे प्रेयर ग्रुप बनाकर लोगों के साथ प्रेयर मीटिंग कर सकते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। यीशु, आज दिन भर में जो भी पाप मुझसे हुए हैं उनसे मुझे क्षमा करना पिता। मेरे शरीर की कमजोरियों को, तकलीफों को यीशु तू दूर कर, कि कोई भी मेरी बीमारी, कोई भी कमजोरी तेरी सेवा में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में रुकावट ना बने। सारी महिमा यीशु हम तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि ये बीज आपके जीवन में बहुत फल ला सकता है। बस इस वचन को पढ़िए, सुनिए, इसमें देखने वाली कोई चीज नहीं है। मैं तो कपाज की तरह बैठा हूं यहाँ पे, सुनिए, और अगर आशीष मिलती है तो लोगों को शेयर कीजिए। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति इस लैंड डेज में आपके साथ, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके चर्च में, सेवकों के जीवन में बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।